नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री पुरुषोत्तम मास की। हरे कृष्णा। पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। जीवन का सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छा दौर चल रहा है और ऐसे पावन पुरुषोत्तम मास में हम सब रोज पद्म पुराण से पुरुषोत्तम महात्म्य एवं पुरुषोत्तम व्रत कथा श्रवण कर रहे हैं। आज पद्म पुराण से पुरुषोत्तम महात्म्य से 15वें अध्याय की कथा हम सब श्रवण करेंगे। गत सत्र में 14वें अध्याय में हम सब ने सुना कि किस प्रकार सुदेव ब्राह्मण और गौतमी पत्नी को गरुड़ जी के आशीर्वाद से एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साधु संतों के द्वारा उस बालक का नाम शुकदेव रखा गया। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ। नारद मुनि आए तो उनका ज्योतिष भविष्य देखते हुए वैसे तो बहुत अच्छी बात कही, परंतु एक दिल को दहलाने वाली बात कि आपका ये बालक 12वें वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त होगा। सुदेव और गौतमी दुखी हुए। नारद जी प्रस्थान किए। उस ब्राह्मणी गौतमी ने अपने पति को बहुत सुंदर उपदेश दिया कि हमारे जीवन का ये भावी है, भविष्य है, ये हमारी नियति है और नियति को कोई टाल नहीं सकता। कल बहुत सुंदर बात हुई। यदि नियति को टाला जाता तो राम की पत्नी सीता का अपहरण न होता। यदि नियति को टाल सकते तो युधिष्ठिर और राजा नल के जीवन में कभी दुख न आता। सो जो भावी में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, जो नियति में लिखा है, वो होना है। गौतमी ने अपने पति को समझाया। कल यहाँ तक कथा हमने सुनी। अब 15वें अध्याय में
श्री वाल्मीकि उवाच। श्री वाल्मीकि ऋषि, आप जानते हैं ना, वाल्मीकि ऋषि दृढ़ धनवा को ये कथा सुना रहे हैं, और मूल रूप से तो सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में। सो वाल्मीकि ऋषि दृढ़ धनवा को कहते हैं कि इस प्रकार आपके पूर्व जन्म में आपको बालक की प्राप्ति हुई। और आगे कहते हैं, इति ता शीतला वाच समाकर्ण्य प्रिया मुखा नियमे मान संबुद्धा निनाया निमिषम हित। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि इति ता शीतला वाच, इस प्रकार उस गौतमी ब्राह्मणी के शीतल वचन, बहुत सुंदर शब्द है शीतल वचन। यदि किसी के हृदय को शांत करना हो, किसी के शोक को दूर करना हो, किसी के दुख और चिंता को दूर करना हो, तो हमें शीतल वचन बोलने चाहिए, सौम्य शीतल मीठे वचन। सो इति ताह शीतला वाच, हमारे वचन का बड़ा प्रभाव होता है। यदि आप शीतल वचन बोलोगे तो सामने वाला सत्व गुण में आ जाएगा, वो भी हाथ जोड़कर हाँ हाँ हाँ, मतलब वो भी माथा हिलाने लगे। और शीतल के बदले यदि आप कठोर वचन बोलोगे तो वो सीधा तमोगुण में आ जाएगा, वो भी शुरू कर देगा। तो सामने वाले को कैसे कंट्रोल करना, ये आपके वचन पर डिपेंड करता है। मतलब सामने वाले को क्या कराना, कैसे कराना, उसकी चाप, उसकी स्विच आपके हाथ में है। आप धीरे बोलोगे तो वो भी धीरे बोलेंगे, आप जोर जोर से बोलोगे तो वह भी जोर से शुरू हो जाएंगे। आप शीतल बोलोगे तो वह सत्व गुण में आ जाएंगे। सो इति ताह शीतल वाचा, उस गौतमी के शीतल वचन समाकर्ण्य सुदेव ब्राह्मण ने सुने, प्रिया मुखात, अपने पत्नी के मुख से वह शीतल वचन उस सुदेव ब्राह्मण ने समाकर्ण्य, ध्यान से सुने, अच्छे से सुने, और सुनकर नियमे मानसम बुद्धा निनाया निमिषम हितत, उसे इतना तो समझ में आ गया कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता, ये भावी बहुत प्रबल होता है, तो उसको याद करके शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय तो उस ब्राह्मण की चिंता दूर हो गई। धीरे 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 दिन, महीने, साल बीतने लगे और उस बालक के 12 साल बीत गए। एक दिन की बात, सुदेव ब्राह्मण अपने घर पर यज्ञ करना चाहते थे, और यज्ञ करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है, आजकल तो ग्रोसरी शॉप में मिल जाती है, उन दिनों वन में, जंगल में उसे जाकर जुटाना पड़ता था। तब वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि समित कुश फलाहार, वो ब्राह्मण यज्ञ करना चाहते थे, इसलिए समित, समित माने समीधा, उसे यज्ञ में जो लकड़ी डालनी होती है, कुश यज्ञ में जो इस्तेमाल होता है, कुश घास से बना हुआ, सो समित कुश फल आहार, और कुछ फल कुछ आहार, कदाचित काननम ययो, एक दिन, कानन माने वन, सो एक दिन उस यज्ञ की सामग्री को जुटाने के लिए सुदेव ब्राह्मण काननम ययो, वन में गए थे। सुदेव शांत करण, उनका हृदय शांत हो चुका था, चिंता शांत हो चुकी थी, उनकी इंद्रियां अपने वश में थी। कारण वो अंत में कहते हैं, कृष्ण पादाम्बुजाश्रयः,
क्योंकि सुदेव ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लिया था, वो कृष्ण को आश्रित हो चुका था। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं, तो फिर किसी भी प्रकार की शोक चिंता नहीं रहती। तो सुदेव शांत कर्ण, सुदेव का अंतकरण शांत था, कारण कृष्ण पादाम्बुजाश्रय, क्योंकि कृष्ण की शरण ग्रहण की थी। हमारे वहां कहते हैं माया दास उदास, जो माया का दास होगा ना वो सदैव उदास बना रहेगा। माया दास उदास और कृष्ण दास बिंदास। कृष्ण का दास बिंदास होता है। सो ऐसे सुदेव ब्राह्मण का अंतकरण शांत था, उनका चित्त प्रसन्न था। लेकिन उसी समय एक दुर्घटना घट गई। दूसरी ओर सुदेव ब्राह्मण का वह 12 वर्ष का बालक शुकदेव, सुदेव का बेटा शुकदेव, तो वह शुक अपने समान वर्षीय मित्रों के साथ किसी सरोवर में स्नान करने चला गया। और वह बालक अपने मित्रों के साथ स्नान कर रहा था, एक दूसरे के ऊपर जल उड़ा रहे थे, वो कमल की डंडी में पानी भर के पिचकारी मार रहे थे, और सभी बालक उस सरोवर में स्नान करते हुए खूब खेल रहे थे। और उसी समय उस सरोवर की गहराई से एक भयंकर ग्राह मगरमच्छ आया और सुदेव ब्राह्मण के पुत्र शुकदेव के पांव को पकड़कर खींचकर गहराई में लेकर चला गया। अन्य बालकों ने देखा, अरे ये तो शुकदेव गहराई में मगरमच्छ ले गया। सारे बालक वहां से दूर हो गए, हाहाकार करने लगे, चिल्लाने लगे, और दौड़कर सुदेव ब्राह्मण की पत्नी गौतमी, और उस समय सुदेव वन से घर पर आ चुके थे, तो दोनों पति पत्नी घर पर थे। बच्चों ने कहा कि आपका बेटा शुकदेव, हम स्नान कर रहे थे, मगरमच्छ उसे खींच कर लेकर गया। सो उसी समय सुदेव और गौतमी दौड़कर उस सरोवर के पास आए, चिल्लाने लगे, बिलखने लगे। कुछ देर के बाद देखा तो उस सुदेव और गौतमी का बालक व शुकदेव, मगरमच्छ ने जिसे नोच लिया था, लहलुहान हो चुका था, ऐसा बालक उस सरोवर के किनारे बाहर आया। इस प्रकार से अपने पुत्र के इस देह को देखकर, अपने बेटे के शरीर में घाव को देखकर, अपने बेटे को मरा हुआ देखकर गौतमी और सुदेव जोर जोर से उच्च स्वर से रोने लगे। दोनों का धैर्य टूट गया और अनेकों प्रकार से क्रंदन करने लगे कि हे पुत्र, पुत्र आप हमारे कानों के सुख देने वाली एक बार वाणी बोल दो। अभी भी उनके मन में था कि अब ये जीवित हो जाएगा, एक बार अपने मुख से मां बोल दो। तुम अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ने योग्य नहीं हो बेटा, तुम इस प्रकार से हमें छोड़कर मत जाओ। हे शिशो, यदि मैंने तेरा कोई कुछ गलत किया हो तो हमें क्षमा कर दो, लेकिन इस प्रकार से हमें छोड़कर मत जाओ। बेटा, तुम्हारे वचन को सुनने के लिए हमारा हृदय आकांक्षा कर रहा है। अपने अमृतमय वचन से हमारे हृदय का सिंचन करो बेटा। यह तुम्हारा कोमल शरीर किसी भी प्रकार से अग्नि का दाह, अग्नि की लपट सहन नहीं कर पाएगा। सो कृपया करके जीवित हो जाओ। हे पुत्र, तुम्हारे शरीर से अभी तक बालपना भी नहीं गया, तुम्हारे चेहरे से लालिमा, अरुणता भी अभी तक नहीं गई, और तुम इस प्रकार से मृतक देह की तरह मरे हुए पड़े हो, हम ये देख नहीं पा रहे हैं।
गौतमी विधाता को कहने लगी कि हे विधाता, विधाता, इस कुमार के वध करने से तुमने बहुत बड़ी निष्ठुरता दिखाई है। विधाता, तुम्हारा हृदय बहुत कठोर हो चुका है। बस एक ही प्रार्थना करती हूं, इसे पुनर्जीवित कर दो, हमारे ऊपर एक बार कृपा दृष्टि कर दो। विधाता, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझ निर्धन का धन और अंधे का नयन, ये एक लड़का था और उस एक लड़के को भी आपने ले लिया। विधाता, मुझे दुख देकर आपका क्या शुभ होने वाला है? सो कृपया करके मेरे बेटे को जीवित कर दो। रोते हुए इस प्रकार के वचन गौतमी बोल रही है, क्रंदन कर रही है। कहती है, हे पुत्र, तुम्हारे मुख से जो वारंवार मनोहर उस टूटे हुए तोतले शब्द निकलते थे, उससे हमारे मन को बड़ा आनंद मिलता था। आज तुम्हारी वाणी का स्मरण करते हुए हमारा हृदय दग्ध हो रहा है। हमने हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, कोई ब्रह्म हत्या नहीं की, कोई स्त्री हत्या नहीं की, कोई गर्भ हत्या नहीं की। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो फिर आज ये हमें किस पाप का फल मिल रहा है कि हमारा फूल जैसा बेटा आज मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब मैं कहाँ जाऊं? इस पृथ्वी में मैं कहाँ भ्रमण करूं? कहाँ कैसे मैं मेरे पुत्र को जीवित करूं? इस प्रकार से वह गौतमी ब्राह्मणी अनेक प्रकार से शोक करने लगी। हे पुत्र, तुम हमें कोई वचन सुना दो, हम पर दया करके एक बार जीवित हो जाओ। तुम इस प्रकार से मुझसे बिना कहे, मेरी बिना आज्ञा लिए तुम इस प्रकार से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इतना कहकर वह गौतमी मूर्छित हो गई। और अब सुदेव ब्राह्मण बोलने लगे। अपने मरे हुए बेटे को देखकर वो ब्राह्मण हृदय में बहुत बड़ा दुख लेकर बोलते हैं, त्वाम अनुस्मरतो वीरम कल वाक्य मनोहरम। मुझे अभी भी तुम्हारे वह मनोहर वाक्य, तुम्हारी वह बोली मुझे अभी भी स्मरण आ रही है। शतदा दीर्यते नाद्य हृदयम त्वायसम मम। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मेरे मरे हुए पुत्र को देखकर मेरे हृदय के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। आज मैं जीवित क्यों हूं? मेरा बेटा मरा हुआ मेरे सामने पड़ा है और फिर भी ये बाप जिंदा है। सुदेव ब्राह्मण अब रोते हुए कहते हैं, मन्ये सुधन्यम किल कौशलेश यह काननम दाश रथो प्रयाते दधारनो तनयादि दग्धो धिगमां तनूज प्रलयेप्यनष्टम्। मन्ये सुधन्यम किल कौशलेशम यह काननम दाश रथो प्रयाते। सुदेव ब्राह्मण अफसोस करते हुए कहते हैं कि मैं कैसा बाप हूं।
आज मेरा फूल जैसा बेटा मेरे सामने मर गया, लेकिन फिर भी मेरे हृदय के 100 टुकड़े नहीं हो रहे हैं, फिर भी एक बाप जिंदा है। धन्य है महाराज दशरथ। सुदेव ब्राह्मण दशरथ जी को याद करते हैं कि धन्य है महाराज दशरथ, मेरा बेटा तो मर गया है। दशरथ का बेटा मरा नहीं था, वह 14 वर्ष के लिए केवल वन में गया था, लेकिन उस 14 वर्ष के लिए वन में गए हुए अपने पुत्र राम का विरह दशरथ जी सहन नहीं कर पाए, और दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए, अपने शरीर को त्याग दिया। पुत्र केवल वन में गया और दशरथ के प्राण छूट गए, और आज मेरा पुत्र मर गया फिर भी मुझे कुछ नहीं हो रहा है? बात भी सत्य है भक्तों। दशरथ जी को याद सुदेव जी ने कर ही दिया है, तो हम भी रामायण में एक थोड़ा सा चक्कर मारे। जब राम जी वन में गए और दशरथ जी ने सुमंत्र जी को कहा कि ये राम मेरा बेटा है, मैं उसे जानता हूं, ये नहीं मानेगा। सुमंत्र जी आप एक काम करो, ये मेरा रथ लेकर जाओ और 4-5 दिन राम लक्ष्मण सीता को कहीं घुमाकर वापस लेकर आ जाओ। सुमंत्र जी जाते हैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वन में तमसा के तट पर और श्रृंगवेरपुर। फिर आप सब जानते हैं कि अंततः राम जी सुमंत्र जी को वापस भेज देते हैं। सुमंत्र जी आकर दशरथ जी से मिलते हैं। दशरथ जी कहते हैं राम वापस आ गए ना, मेरी सीता वापस आ गई ना? तब सुमंत्र कहते हैं क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं आपके बेटे को वापस नहीं ला पाया। इतना सुनते ही महाराज दशरथ धरती पर गिर गए, और अब महाराज दशरथ खाना पीना सब कुछ बंद कर दिए। महाराज दशरथ अपने मन में सोचते हैं 2-3 चौपाई। सो तनु राखी करब में कहा, जब मेरा बेटा राम ही अयोध्या में नहीं रहा तो मैं मेरे शरीर को रखकर क्या करूं? जहिन प्रेम पनु मोर निबाहा, मेरे प्राण का पोषण प्रेम करता है, राम का प्रेम। अब जब मेरे प्राण को पोषण करने वाला ही यहाँ अयोध्या में नहीं है, तो ये प्राण कैसे जीवित रहेंगे, ये प्राण कैसे टिक कर रहेंगे? और उस समय दशरथ जी ने यही क्रंदन, यही विलाप किया था। हार गुनंदना प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहु दिन बीते। हा जानकी लखन हार रघुबर, हाँ पीतु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुनंदन प्राण पीरीते, रघुनंदन राम मुझे प्राण से भी प्यारे हैं, और राम तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम तुम्हारे बिना मेरे जीवन के बहुत दिन बीत गए। अब बहुत दिन कितने? केवल 5 दिन बीते थे, लेकिन राम के विरह में 5 दिन भी दशरथ जी को बहुत दिन लगते हैं। सो तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, राम तुम्हारे बिना बहुत दिन बीत गए। हा जानकी हा लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। पिता के चित्त रूपी हित करने वाले मेघ के समान जानकी, लक्ष्मण और राम तुम्हारे बिना
अब बहुत दिन हो गया, और अब महाराज दशरथ अपना प्राण त्याग देते हैं। और मरते समय दशरथ जी के मुख से क्या निकला? राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम 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 कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम तनु परिहरी रघुबर बिरह, राउ गए सुरधाम। दशरथ जी के प्राण निकल गए, और प्राण निकलते समय राम 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 6 बार राम जी का नाम लेकर महाराज दशरथ की मृत्यु हुई और भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो राम के विरह में महाराज दशरथ की मृत्यु हुई भक्तों। और जब महाराज दशरथ की मृत्यु हुई तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी ओर से कलम चलाई और उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंडयनेक अमल सुख छावा। इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य जीवन जीने का और मरने का वास्तविक फल किसी ने प्राप्त किया तो वह एक आदमी महाराज दशरथ। जीने और मरने का वास्तविक फल यदि कोई पा गया है, जीने मरने का वास्तविक फल यदि कोई हासिल कर गया तो महाराज दशरथ। क्यों? जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु समारा, राम विरह करी मरण समारा, जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंडयनेक अमल जसु छावा। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस पावा। अंड माने ब्रह्मांड, अनेक माने असंख्य ब्रह्मांड। इस असंख्य असंख्य ब्रह्मांडों में वास्तविक जीना और मरने का लाभ फल कोई प्राप्त कर गया तो महाराज दशरथ। क्यों? क्योंकि जियत राम विधु बदन निहारा। महाराज दशरथ जी रहे थे तो राम जी को देखने के लिए जी रहे थे। जब तक जिए राम जी का दर्शन राम के लिए जिए, और राम विरह करी मरण संवारा, और मरे भी तो राम के विरह में मरे। जिसका जीना भी राम के लिए, जिसका मरना भी राम के लिए, सो जियन मरण फल दशरथ पावा। आज महाराज दशरथ के प्रसंग को याद करके ये हमारा सुदेव ब्राह्मण कह रहा है कि अपने पुत्र को वन में जाते भी देख नहीं पाए और प्राण छूट गए, और आज मेरे पुत्र की लाश मेरे सामने पड़ी है और मैं कैसा निष्ठुर कठोर बाप हूं कि मैं अभी भी जिंदा हूं। इतना ही नहीं, धन्य है महाराज दशरथ जो पुत्र के विरह में प्राण त्याग दिए। और फिर आगे कहते हैं, धन्यो धनेशास वरह जुसम। धनेश माने कुबेर।
कुबेर के छोटे भाई को भी धन्यवाद है जो अपने पुत्र की विपत्ति को सुनकर अपने प्राण को त्याग दिए, अग्नि में प्रवेश कर गए। सो पूर्व के इतिहास कुछ ऐसे हैं जो अपने पुत्र का विरह नहीं देख पाए, लेकिन मेरे पुत्र की लाश मेरे सामने है और फिर भी मैं जी रहा हूं। सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र को गोद में लेकर, वैसे तो जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार उसी दिन कर दिया जाता है, लेकिन ये सुदेव ब्राह्मण का शोक इतना बड़ा था, ब्राह्मणी गौतमी का शोक भी इतना बड़ा था कि बहुत समय बीत गया, अनेकों दिन बीत गए और वो ब्राह्मण अपने बेटे को गोद में लेकर बस भगवान से प्रार्थना करते रह गया, प्रभु से निवेदन करते रह गया। इसकी प्रार्थना बहुत सुंदर है। गोविंद विष्णु रघुनंदनेश सीतापते दाश रथे मुरारे दीनानुकंपिन भगवन् दयालो मां त्राहि मग्नं सुत शोक वार्धो। हे गोविंद, हे विष्णु, हे रघुनंदन, हे सीतापति, हे दशरथ मुरारे, हे दाशरथी, हे मुरारी, दीनानुकंपिन, दीन लोगों के ऊपर कृपा करने वाले, भगवन दयालु, हे भगवन, हे दयालु, माम त्राहि मग्नम सुत शोक वार्धो। ये मेरा बेटा मेरी गोद में, मेरे बेटे की लाश है, कृपया करके आप इसका उद्धार करो, कृपया करके आप इसको जीवित करो। यद्यपि नारद भी कह चुके हैं कि 12 वर्ष के बाद मर जाएगा, लेकिन बाप बाप होता है ना। उस लाश को गोद में लेकर क्रंदन करते रहा, प्रभु का स्मरण चिंतन करते। दिन के बाद दिन बीत रहे हैं, दिन बीत रहे, हफ्ते बीत गए, मतलब समय बीता जा रहा है, एक के बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। और आपकी जानकारी के लिए बिना खाए पिए ये सुदेव ब्राह्मण न कुछ खाए न कुछ पिए और स्तुति करते जा रहे हैं। श्री कृष्ण नारायण वासुदेव गोविंद विष्णु भगवन् मुरारे श्री यादवेश खिल लोकनाथ मां त्राहि मग्नं सुत शोक वार्धो। हे कृष्ण, हे नारायण, ये सब श्लोक नोट करने लायक है। हमारे जीवन की विपत्ति में भी ये श्लोक क्या काम कर गए आपको बाद में पता चलेगा। उस दुखी अवस्था में ये सुदेव ब्राह्मण अपने अंतर से, अपनी नाभि से भगवान को ये प्रार्थना कर रहा है कि हे कृष्ण, हे नारायण, हे वासुदेव, हे गोविंद, हे विष्णु, हे भगवान, हे मुर को मारने वाले मुरारी, हे यादव वेशधारी, हे अखिल लोकनाथ, समस्त जगत के नाथ, माम त्राहि मग्नम सुत शोक वार्धो।
ये मेरे पुत्र का जो शोक है वार दो, उसे दूर करो, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। आगे कहते हैं, हरे विभो कंस निषूदनागम अर्दिन बकोर मधुकैट भारे घोराहि मूर्धा गण खेल नाद माम त्राहि मग्नम सुत शोक वार दो। हे हरि, आप तो अपने भक्तों के दुख को हर लेते हो। हे विभो, आप तो बहुत महान हो, सर्व समर्थ हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अपने गुरु पुत्र को भी जीवित कर दिया, द्वारिका के ब्राह्मण पुत्र को जीवित कर दिया, आप तो सर्व समर्थ हो। हे हरे, हे विभो, हे कंस निषूदन, हे कंस को मारने वाले, बकासुर मर्दन, हे बकासुर को मारने वाले, अघासुर को मारने वाले, मधु और कैटव को मारने वाले, घोर सर्प से, कालिय नाग से ब्रजवासियों को मुक्त कराने वाले, आज मेरी चिंता, मेरे दुख से मुक्त करा दीजिए। इस प्रकार से अनेकों श्लोकों में, अनेकों छंदों में सुदेव ब्राह्मण भगवान को स्तुति करता रहा। हे देवाधिदेव, संपूर्ण लोकनाथ, हे गोपाल, हे बाल रक्षक, कृपया करके आप मेरा दुख दूर करो। हे वैकुंठ, हे नरकासुर शत्रु, हे चराचर जगत के आधार, हे रथांग पाणे, कृष्ण आप मेरा दुख दूर करो। इस प्रकार से अपने पुत्र को गोद में लेकर सुदेव ब्राह्मण भगवान को स्तुति करता रहा, करता रहा, करता रहा, न कुछ खाया न कुछ पिया। और ऐसा वर्णन है पद्म पुराण में कि उसी समय झांझावात, आंधी और तूफान आने लगा, भयंकर वर्षा हुई, और यह होते होते लगभग 1-1.5 महीना बीत गया। सो वह 1 महीना जो बीत गया, पुत्र के शोक में प्रभु को स्तुति करते हुए, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, वो जो 1 महीना बीत गया, वो पुरुषोत्तम मास था। इसको पता नहीं था, ये तो बेचारा अपने बेटे में ही लगा है ये तो अपने बेटे के चक्कर में ही है, लेकिन इसको पता नहीं चला कि पुरुषोत्तम मास आ गया, और ये तो प्रभु के स्मरण में था और पुरुषोत्तम मास आकर खत्म भी हो गया। लेकिन अनजाने में ये सुदेव ने एक जबरदस्त काम कर दिया, और इस जबरदस्त काम का जबरदस्त फल मिल गया। और वह फल क्या था? इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य सुदेवस्य पुत्र विलापो नाम 15 अध्याय समाप्तः। सो यहाँ पर 15वां अध्याय समाप्त होता है, लेकिन अब इस 1 महीने के उस भगवत स्तुति, तप, व्रत, भजन का जो फल है वो कल हम सुनेंगे और इस व्रत कथा को आगे बढ़ाएंगे। श्री पुरुषोत्तम मास की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।